हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे जिसे दुनिया का सबसे सक्सेसफुल पर्यावरण समझौता माना जाता है। हम बात कर रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। ये एक ऐसा समझौता है जो हमारे अर्थ के सुरक्षा कवच यानी कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स को कंट्रोल करता है। इसका मकसद इंसान और पर्यावरण को सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी किरणों से बचाना है। 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया ये प्रोटोकॉल एक मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है। इसमें लगभग 100 मैनमेड केमिकल्स जिन्हें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी कि ओडीएस कहते हैं, उनकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन को रेगुलेट करने के नियम हैं। जब ये केमिकल्स हवा में मिलते हैं तो ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को डैमेज कर देते हैं। इस समझौते को लगभग पूरी दुनिया ने रैटिफाई किया है, जो इसकी सफलता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग-अलग रूल्स और टाइम टेबल बनाए गए हैं। इन्हें आर्टिकल 5 कंट्रीज भी कहा जाता है। हर देश पर ओडीएस को खत्म करने, उनके ट्रेड को कंट्रोल करने और डेटा की एनुअल रिपोर्टिंग करने जैसे जरूरी जिम्मेदारियां हैं। इस समझौते की खासियत यह है कि इसमें हर देश पर बाइंडिंग, टाइम टारगेटेड और मेजरेबल कमिटमेंट्स हैं। इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करने के लिए 1991 में मल्टीलैटरल फंड बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देना है। ये फंड उन देशों की मदद करता है जिनकी ओडीएस कंजम्पशन और प्रोडक्शन 0.3 केजी से कम है। इस फंड की एक्टिविटीज को यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े एजेंसीज चलाते हैं। इस फंड ने अब तक 8600 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है, जिस पर $3.9 बिलियन से ज्यादा खर्च हुए हैं। इसकी मदद से कई डेवलपिंग कंट्रीज ने तो अपने लक्ष्यों से भी ज्यादा ओडीएस कम किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर सही तरीके की मदद मिले तो डेवलपिंग कंट्रीज भी ग्लोबल एनवायरमेंटल एफर्ट्स में पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या HCFCs जैसे गैसेस जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल होते हैं, ये गैसेस ओडीएस होने के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। इसलिए सितंबर 2007 में मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट के तहत इन्हें तेजी से खत्म करने का फैसला लिया गया है। डेवलप कंट्रीज ने 2020 तक इन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज का लक्ष्य 2030 तक HCFCs को पूरी तरीके से खत्म करना है। एक और ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को CFCs और HCFCs के ऑल्टरनेटिव के रूप में शुरू किया गया है, लेकिन इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी कि GWP भी बहुत हाई है। इसलिए 15 अक्टूबर 2016 को रवांडा के किगाली में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के मेंबर्स ने HFCs को भी कंट्रोल करने का फैसला लिया। इस किगाली अमेंडमेंट के तहत 2040 के अंत तक HFCs की प्रोडक्शन और कंजम्पशन को 80 से 85% तक कम करना है। किगाली अमेंडमेंट से 2100 तक ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में मदद मिल सकती है। ये पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के 2 डिग्री टारगेट को अचीव करने में बहुत बड़ा योगदान है। स्मार्ट अप्रोच का मकसद HCFCs को खत्म करने के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना और CO2 एमिशंस को कम करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता अद्भुत है। इसके पूरे तरीके से लागू होने से 2030 तक 20 लाख लोगों को स्किन कैंसर से बचाया जा सकता है। इस प्रोटोकॉल ने 1990 से 2010 के बीच 135 गीगाटन्स ऑफ CO2 के बराबर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम किया है। इस वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सबसे सफल पर्यावरण समझौतों में से एक माना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने यह दिखाया है कि जब दुनिया के देश साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़े एनवायरमेंटल चैलेंजेस को भी सुलझाया जा सकता है और ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में भी मदद करता है। इसकी सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अजीब मिसाल है।